हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइवेट क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल क्लर्क मेंस में जो आपके इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव पेपर जो दिखने वाले हैं, ठीक है। उनमें एक टॉपिक है आपका प्रेसेस राइटिंग, उसके बारे में कि प्रेसेस राइटिंग होता है कैसे और प्रेसेस की राइटिंग लिखते कैसे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्रेसेस राइटिंग, ठीक है। प्रेसेस राइटिंग आपको कैसे लिखना हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग बात करते हैं कि प्रेसेस राइटिंग होता क्या है। जैसे देखिए प्रेसेस क्या होता है, ठीक है। देखिए प्रेसेस राइटिंग क्या होता है, बेसिकली आपका क्या होता है प्रेसेस राइटिंग की, जो आपका एक आर्टिकल दिया रहता है, एक पैसे दिया रहता है, उसको आपको क्या करना है, शॉर्ट में एज मतलब समराइज करके उसको आपको क्या लिखना रहता है, ठीक है। उसको समराइज करके लिखना रहता है, लेकिन उनमें कुछ रूल रेगुलेशन क्या होते हैं कि उनका जो आपका ऑथर का यानी पॉइंट ऑफ व्यू है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके प्रेसेस राइटिंग का, दोनों का आपका पॉइंट ऑफ व्यू सेम होना चाहिए। कोई भी मेन टॉपिक आपका जो ऑथर का बोलने का है वो आपके प्रेसेस राइटिंग में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है प्रेसेस राइटिंग में। तो देखिए प्रेसेस राइटिंग क्या होता है कि सॉर्टिंग ऑफ ए टेस्ट इन वंस ऑनवर्ड्स, मतलब जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, जो पैसे दिया रहता है, ठीक है, जो आर्टिकल दिया रहता है, उसको आपको क्या करना है, अपने वर्ड में उसको क्या करना है, उसको छोटा करके सारांश करके मतलब उसका उसके बाद देखिए, और लिखते समय क्या आपको ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग लॉजिक एंड मेन पॉइंट्स ऑफ ओरिजिनल आर्टिकल। तो जो आपका ओरिजिनल आर्टिकल है, जो आपका ओरिजिनल पैसे दिया गया लिखने के लिए कि ये आपका पैसे दिया गया, इसका प्रेसिस राइटिंग आपको लिखना है, ठीक है? तो उस टाइम आपको क्या करना रहता है, जब आपको प्रेसिस राइटिंग लिखना है तो जो आपका ओरिजिनल आर्टिकल दिया गया, पैसे दिया, उसका जो मेन पॉइंट है, उसका जो मेन पॉइंट है, उसका जो लॉजिक है, वो आपका क्या है वहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। यानी एक ऑथर है, ठीक है। ऑथर अगर हम बात कर रहे हैं कि गरीबी के बारे में, पॉवर्टी के बारे में बात करें, तो उसका मतलब यानी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं मतलब बता रहे हैं कि हाँ मतलब गरीबी, ये देश में गरीबी बढ़ते जा रहा है, ये गवर्नमेंट के बारे में क्रिटिसाइज करें। और वहाँ पे आप क्या किए कि वहाँ पे आप उनका जो मेन पॉइंट है उसको छोड़ दिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगा दिए कि ना ना कि गरीबी का कंट्रोल किया जा रहा है, ये वो मतलब होता है ना कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे आप क्या किए, पुट कर दिए। और जो ऑथर का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम क्या किए, छोड़ दिए। ऐसा आपके दूसरा चीज़, सर जी देखिए, आपका जो प्रेसेस राइटिंग है वो आपका जितना पैसे दिया रहता है, जितना पैसे दिया रहता है, जितना आर्टिकल दिया रहता है, उसका 1/3 होना चाहिए मोटा मोटी। अगर आप काउंट कर सकते हैं तो ठीक है। अगर बहुत सारे आपके पैसेज में क्या दिया रहता है, प्रेसेस राइटिंग में लिखा रहता है, जैसे आप लोग में क्या आएगा कि आपका लिखा रहेगा कि 150 वर्ड का आपका क्या है, प्रेसेस राइटिंग है। अब उसको क्या करना है, आपको 1/3 में लिखना होगा, मतलब 150 का कितना, 50 वर्ड में। तो आप काउंट करने बैठने नहीं है, क्योंकि काउंट करके आपको कुछ नहीं होगा। आपको मोटा मोटी क्या करना है कि आपको मतलब एक ओवरव्यू होना चाहिए कि हाँ ठीक है, 150 है तो हमको 50 वर्ड में लिखना है, मोटा मोटी आपको 50 वर्ड में लिखना है। आप अगर 5-6 वर्ड अगर आगे पीछे हैं तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जो आपके प्रेसेस राइटिंग जो चेक करेंगे ना, वो वहाँ पे बैठ के वर्ड कम नहीं करेंगे, वो बस देखेंगे कि हाँ 150 वर्ड का है, दिखने में लग रहा है ना 1/3 है, तो फिर उसका क्या करेंगे, 1/3 देख रहे हैं, अगर देखने में सही है, तो फिर करेंगे, उसके लिए कोई भी आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। हाँ, ये नहीं है कि अगर आपको मानिए 150 वर्ड का है तो आप उसको लेके जा रहे हैं 70 वर्ड में, 80 वर्ड में, 90 वर्ड में, ऐसे नहीं लेके जाना है। लुक लाइक 1/3, मतलब जो आपका पैसेज है उसका क्या करना, 1/3 आपको दिखना चाहिए। उसके बाद क्या है कि स्टिक टू द मेन पॉइंट, मतलब क्या करना है आपको, जो मेन पॉइंट है ऑथर का, ठीक है, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेन पॉइंट है जो ऑथर कहना चाहते हैं, उस पर आपको स्टिक होकर रहना है। अपने तरफ से किसी प्रकार का कोई भी ओपिनियन आपको क्या करना है, ओपिनियन नहीं डालना है प्रेसेस राइटिंग में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, डू नॉट ऐड एनी ऑफ योर व्यू और ओपिनियंस। देखिए ये आपका जो है प्रेसेस राइटिंग है, ये आपका रिव्यू नहीं है, ठीक है। ना रिव्यू है ना कमेंट है, ना आप इसको रिव्यू करें ना कमेंट करें, आप क्या करें, प्रेसेस राइटिंग करें। देखिए प्रेसेस राइटिंग बेसिकली होता क्या है, मानिए जैसे आपको एक बड़ा सा यानी 5-6 पेज का आपको क्या है, दे दिया गया, 5-6 पेज का एक दिया गया, नोट दिया गया, ठीक है, एक बड़ा सा आपको आर्टिकल दे दिया गया। अब आपको क्या करना है कि उसको प्रेसेस राइटिंग मतलब संक्षिप्त में उसका जितना मेन पॉइंट है वो सब भी रहना चाहिए, ठीक है। और उसको शॉर्ट करके आपको किसी के सामने आपको प्रस्तुत करना है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसेस राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाई राइट ए प्रेसेस, मतलब प्रेसेस क्यों लिखा जाता है।
देखिए आज का जो ज़माना है, आज का जो टाइम है, ठीक है? इसमें किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप किसी के पास लेके जा रहे हैं बहुत बड़ा फ़ाइल लेके, बहुत बड़ा आर्टिकल लेके, तो वो उसके पास इतना टाइम नहीं कि आपका सब बात लाइन बाय लाइन वो सुने या पढ़े, ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है कि हम जो आपका आर्टिकल होता है, पैसेज होता है, जो भरा होता है, उसको हम क्या करते हैं प्रेसिस राइटिंग में लिखते हैं। प्रेसिस राइटिंग में क्या होता है कि बात वही रहेगा, उसका थॉट और प्रोसेस वही रहेगा, जो पॉइंट ऑफ व्यू वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है? बस उसमें से जो मेन पॉइंट है ना, उसको हम क्या किए, निकाल के अपने वर्ड में उसको हम लिख के सामने वालों को दिखा दिए। तो जो उनका मेन पॉइंट है वो सामने वालों को पहुंच भी जाएगा, उनको टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या होता है प्रेसिस राइटिंग। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। प्रेसिस राइटिंग क्या होता है? तो प्रेसिस राइटिंग होता है, प्रेसिस राइटिंग क्यों करते हैं? तो प्रेसिस राइटिंग करने का काम क्या है, सेइंग मैक्सिमम इन ए मिनिमम वर्ड। मतलब आपको क्या करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हैं कम शब्द में, ठीक है? तो होता है ना कि कम शब्द में हम ज़्यादा से ज़्यादा बता दिए, ठीक है? तो वही आपका क्या होता है सेइंग मैक्सिमम इन मिनिमम, मतलब कम शब्द बोल के भी आप ज़्यादा बात बता दिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्रेसिस राइटिंग लिखते हैं, ठीक है? तो देखिए उसके बाद क्या है, इसेंशियल वीजियस नॉन इसेंशियल पॉइंट। उसके बाद आपका क्या है, उसमें से देखना। देखिए होता क्या है कि जब आप ये आर्टिकल पढ़िएगा, पैसेज पढ़िएगा, तो उसमें से जितने बात होते हैं सब इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है? उनमें बहुत सारा बात होता है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके आप सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको दिया गया है, ठीक है? तो वहाँ से आपको ये चूज करना रहता है कि इसमें इसेंशियल कौन है, मेन पॉइंट कौन है, और कौन सा नहीं है। उसके बाद देखिए इनहेंस योर रीडिंग स्किल। अब देखिए रीडिंग स्किल कैसे इनहेंस करेगा। देखिए जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो रीडिंग दो प्रकार से होता है। रीडिंग एक तो होता है कि आप लाइन बाय लाइन ही रीडिंग कर रहे हैं, और एक होता है स्कीमिंग। स्कीमिंग या रीडिंग में अंतर क्या होता है? रीडिंग में लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड का आपको मतलब यानी मीनिंग आपको पता है, तभी आप क्या कर सकते हैं, रीड करके अर्थ निकाल सकते हैं। और स्कीमिंग में क्या होता है, स्कीमिंग में होता है क्या है कि आप मोटा-मोटी क्या कर रहे हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू निकालें। जैसे आपको बहुत सारा वर्ड है बीच में जिसके बारे में आपको क्या उसका वर्ड मीनिंग पता नहीं, लेकिन आप सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं स्किमिंग। स्किमिंग में वर्ड बाय वर्ड हम नहीं पढ़ते। स्किमिंग बस जो मेन पॉइंट होता है उसको हम पढ़ते हैं, और उससे हम व्यू लगाते हैं कि हाँ, ऑथर ये कहना चाह रहा है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चले जाते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है स्किमिंग, क्या होता है रीडिंग, क्या होता है, जब हम लोग कंप्रीहेंशन के क्लास करेंगे क्वेश्चन लेंगे कि रीडिंग और स्किमिंग में क्या अंतर है, ठीक है? नेक्स्ट अब क्या क्या है कि सम इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ प्रेसिस राइटिंग। मतलब आपके प्रेसिस राइटिंग में ना कुछ रूल लिखे गए हैं कि आपको क्या करना है, इन बातों का ध्यान आपको रखना है जब आप यानी प्रेसिस राइटिंग लिखते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले वही बात है आपका कि जो भी मेन टॉपिक है, मतलब जो भी ऑथर का मेन टॉपिक है, उसको तो आपको क्या करना है कि उसको छोड़ना नहीं है। वो तो आपकी प्रेसेस राइटिंग में होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ दिए तो फिर होगा क्या कि जो पॉइंट ऑफ मतलब ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों में फिर क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? बहुत सारा ऐसा बात होगा कि जो ऑथर बोलना चाह रहे थे, लेकिन आप क्या किए, उसका आप सही मतलब अच्छे से उसका मेन पॉइंट जब आप छोड़ दीजिए, तो वो बात आप सामने वाले को दूसरे जिसका आप प्रेसेस राइटिंग लिख के दे रहे हैं, उनको उनके पास आप नहीं पहुंचा पाइएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप उनका सोसाइटी में नहीं रखना है, ठीक है? देखिए देखिए वही चीज़ है यहाँ पे, सेम टोन एज ओरिजिनल। जो आपके ऑथर का टोन है वही आपका भी टोन होना चाहिए प्रेस राइटिंग। ये नहीं है कि ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, आप तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपको भी क्या करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। तो जो आपका ऑथर का टोन होगा, सेम टोन आपका भी होना चाहिए, ठीक है? हाँ, देखिए उसके बाद ऑर्डर मेंटेन। देखिए बहुत आदमी क्या बोलता है, बहुत आदमी बोलेगा कि ठीक है, अगर ऐसा देखा जाए तो ये जो आपका प्रेसिस राइटिंग है और समरी है, दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं होता। देखिए समरी में क्या होता है, जब हम सारांश लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ऑर्डर को उतना आपका मेंटेन नहीं करना रहता है, ऑर्डर हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा चीज़ समरी में ऐसा क्या होता है कि समरी में कोई वर्ड लिमिट नहीं होता है, ठीक? वर्ड लिमिट नहीं होता है और हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्डर नहीं देखिए उसके बाद क्या होना चाहिए, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। मतलब ऐसे आपको लिखना है कि ऐसे आपको लिखना है कि जैसे मानिए जैसे आप प्रेसेस राइटिंग लिख रहे हैं, आपके एक आर्टिकल दे दिया, कोई ऑथर का आप बुक ले लिए, ठीक है, उसको कोई बड़ा सा पैसे दिया,
अब उसको इतना लेमन लैंग्वेज में लिखना है ना, इतना लेमन लैंग्वेज में लिखना है कि आपको क्या है कि आपके मानिए जैसे कोई आपके छोटे भाई हैं, ठीक है, 5th क्लास में 6th क्लास में, उसको पढ़ना है, ठीक है, उसको समझाने के लिए मतलब जितना ईजी से ईजी लैंग्वेज हो उसमें आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि हम हार्ड हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, साइनोइड यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप उसके भावना को समझिए, अथर का जो थॉट प्रोसेस है उसको समझिए, पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, और अपने भाषा में अपने लैंग्वेज में उसको एकदम सिंपल करके ऐसा लिखिए कि जैसे आप मानिए कि 5th क्लास के बच्चे को आपको क्या करना है, प्रेसिस राइटिंग से समझाना है, ठीक। देखिए अब यहाँ पे क्या है, स्टेप टू राइट के लिए हम कौन सा स्टेप लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो आपका आर्टिकल दिया रहेगा, पैसे दिया रहेगा, ठीक है, जो आपका आर्टिकल दिया रहेगा, पैसे दिया रहेगा, उसको क्या करना है, जो आपको आर्टिकल दिया रहेगा, पैसे दिया रहेगा, उसको सबसे पहले आपको केयरफुली क्या करना है, रीड कर लेना है। क्या करना है, रीड कर लेना है। वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले केयरफुली रीड करना है जो आपका ओरिजिनल आर्टिकल है, मतलब जो ओरिजिनल आर्टिकल दिया, जो पैसे दिया, सबसे पहले उसको अच्छे से रीड करना है। अब देखिए बहुत आदमी बोलेंगे कि सर यानी जो हम पैसे रीड कर रहे हैं, पैसे रीड करते समय बहुत सारा वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं पता है। देखिए प्रेसिस राइटिंग लिखने के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ आपको हर एक वर्ड का मीनिंग आना ही चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बस आपको सेंटेंस पढ़ के आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए, ठीक है, कि हाँ इस सेंटेंस के मतलब माध्यम से आखिर ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। हर वर्ड का मीनिंग आना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ आइडेंटिफाई करना ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ऑथर क्या बोलना चाहते हैं, ऑथर का मेन आइडिया क्या है, उसको क्या करना है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू करना है। आपको ढूंढना है कि ऑथर का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ऑथर क्या कहना चाहते हैं, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो जो आपको अब लग रहा है कि हाँ ये आपका क्या है मेन आइडिया, उसको आपको क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना है। क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। उसको देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, एक रफ पेपर लेना है, रफ साइड में एक रफ ले लेना है। यहाँ ये पूरा हम क्या किए, पैसेज पढ़ लिए। अब इसके बाद हमको लग रहा है कि ये आपका मेन आइडिया है और ये आपका टाइटल हो सकता है, इसका हेडिंग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रफ पेपर पर उसको एक जगह नोट कर लेना है, ठीक है। उस पर आपको टाइटल लिख लेना है कि हाँ ये सब पढ़ लिए। उसके बाद ये आपका टाइटल है। देखिए टाइटल में क्या होता है, बहुत आदमी क्या करता है, बहुत बड़ा टाइटल एज ए सेंटेंस लाइक, मतलब सेंटेंस के जैसे क्या करता है, लाइक ए सेंटेंस उसका टाइटल दे देता है। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, टाइटल मतलब छोटा रखना है। ऐसा नहीं कि सेंटेंस लिख दी अब लास्ट में हम फुल स्टॉप दे, अरे फुल स्टॉप भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। टाइटल आपको छोटा रखना है। जैसे आप एज ए ईडीएम टाइप के रख सकते हैं, ठीक है, प्रोवर्ब टाइप के रख सकते हैं, मतलब छोटा से छोटा। जो आपका जो पैसेज का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है उसके आधार पर आपको क्या करना है, टाइटल रखना है। सेंटेंस के जैसे आपको टाइटल नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू क्या करना है कि जो हम लिखे हैं उसमें कहीं मतलब ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। ये सब आपको क्या करना है, रिव्यू करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है कि आपको जब प्रेसेस लिख रहे हैं तो प्रेसेस लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या करना है, ठीक है। क्या करना है वही लिखा है यहाँ पे, डज आपको करना क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, डूज क्या करना मतलब यानी जो भी आपको लिखना है ना, अपने वर्ड में लिखना है, एज मैच एज पॉसिबल, मतलब जितना अपने वर्ड में लिख सकते हैं उतना अपने वर्ड में लिखना है, ठीक है। ये कॉम्पेस्ट, क्योंकि वो आपका एक होता है प्लेगरिज्म होता है। प्लेगरिज्म क्या होता है कि कहीं से आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर कॉपी करके पेस्ट करते हैं, ठीक है, और सेम लाइन बाई लाइन है तो प्लेगरिज्म में काउंट किया जाता है। तो ऐसे नहीं करना, जितना आप अपने वर्ड में बात को समझिए, बात को समझने के बाद अपने वर्ड में जितना लिख सकते हैं उसको अच्छे से क्या कीजिए, उसको लिखिए। हाँ अगर आप ले रहे हैं, लिख भी रहे हैं तो थोड़ा मतलब 4 5 6 वर्ड ऐसे करके मतलब थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। ये नहीं कि हाँ आप वहाँ से बस क्या कि कॉपी करना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कीजिएगा तो फिर आपका नंबर कटेगा, ठीक है। उसके बाद लिखिए वही चीज़ लिखा पे, डू नॉट सिंपली कॉपी, आपको कॉपी नहीं करना है जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको, ठीक है। या अब देखिए उसके बाद लिखा है ट्राई टू द कैप्चर द मेन पॉइंट्स, आपको क्या करना है वही बताया ना आपको कि जो आपका आर्टिकल है, पैसेज है, उसका आपको ढूंढना है कि मेन पॉइंट क्या है, ठीक है। और उसको आपको क्या करना है, लिखना है। और देखिए यहाँ पे किसी प्रकार के डिटेल जो आपको लग रहा है कि हाँ मतलब ये ऐसे लिखा गया, सेंटेंस को बनाने के लिए लिखा गया है, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको वहाँ पे ऐड नहीं करना है, ठीक है। करना क्या है आपको, करना नहीं, क्या नहीं करना है आपको प्रेसिस राइटिंग लिखते समय। सबसे पहले तो क्या है कि
ऐसा नहीं है, जैसे बताया ना कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ है, ऑथर का कुछ और बोल रहा है, ऑथर के जो आर्टिकल पढ़े उनका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और आ रहा है, और हम क्या करें अपने भावनाओं में बह के लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, हम अपने कुछ और बोले, ऑथर बोल रहा है कि ना ये अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा, हम कह रहे ना गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है। तो जो आपका मीनिंग ओरिजिनल है ना, मतलब जो आपका पैसेज का आर्टिकल का जो मीनिंग है, ठीक है, वो आपका क्या होना है, चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो वही आपको क्या करना है, जो चेंजिंग मीनिंग ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल जो आपका आर्टिकल है, पैसेज है, उसका मीनिंग आपको चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, यूजिंग ये आपको रिविजन मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है ना, ये आपको कभी प्रेसेस में यूज नहीं करना है, ठीक है। तो मानिए आपको अगर लिखना है जैसे एज सुन एज पॉसिबल, क्या लिखना है, एज सुन एज पॉसिबल, तो ये नहीं कि आपको वहाँ पे लिखना होगा एज सुन एज पॉसिबल, ये नहीं करना कि वहाँ पे हम क्या लिख दे, एस ए सेप लिख दे, एज ए सेप भी लिख दिए, क्या हो गया, एज सुन एज, तो ये आपका क्या एब्रीविएशन है, तो इसको आपको नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है वहाँ पे, एज सुन एज पॉसिबल। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जो आपका ओरिजिनल आइडिया है उसको चेंज नहीं करना है, ठीक, उसका एब्रीविएशन का यूज नहीं करना है प्रेसेस से लिखते समय। तो देखिए किसी प्रकार का हेवी और कंफ्यूजिंग वर्ड को नहीं लिखना है, इसे बताना है कि आपको प्रेसेस ऐसे लिखना है कि लेमन लैंग्वेज में, मतलब ऐसा कि जैसे आपका 5वीं क्लास का जो छोटा भाई है उसको भी अगर दे दिया जाए आपका लिखा हुआ प्रेसेस, तो उसको पढ़ के उसको पता चल जाए कि हाँ ये आर्टिकल से इसका मेन पॉइंट क्या है और ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सेंटेंस कॉपी नहीं करना है। उसके बाद देखिए इंक्लूडिंग पर्सनल ओपिनियन, आपको अपने तरफ से अपने मन से कुछ भी ओपिनियन नहीं डालना है, कुछ भी नहीं करना है। सारांश में जैसे हम लोग डाल देते हैं कि हाँ अपने भावना को मतलब जो फील हो रहा है वो हम डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं डालना है उसमें, ठीक है। जो ऑथर का है बस उसके ओरिजिनल पर जो उसका मेन पॉइंट है, मेन उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसी पे आपको क्या करना है, टिके रहना है। उसको देखिए जब भी राइटिंग करना है उसको आपको फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन में ऐसे आपको नहीं करना है। ये नहीं है कि आप लिख रहे हैं तब लिख रहे हैं आई बिलीव, ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि हाँ हम अपने ओपिनियन से दिख रहे हैं, ऐसा कुछ आपको शो नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है, हमेशा जनरल लेना है, थर्ड पर्सन में लेना है, ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है। देखिए अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुड प्रेसेस क्या होता है। मतलब अगर गुड प्रेसेस किसी को बोलते हैं कि किन प्रेसेस में क्या रहता है, जिनको हम बोलते हैं गुड प्रेसेस बोलते हैं। देखिए वैसा प्रेसेस जो आपका क्या हो, पढ़ने में और समझने में ईजी हो, जिसको आसानी से कोई भी पढ़ के आपका क्या करे समझ ले, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड प्रेसेस बोलेंगे, ठीक है। जो आपका क्या हो, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड हो, ठीक। उसके बाद क्या है, कम्प्लीटली रिप्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ आर्टिकल, मतलब जो आपका आर्टिकल का आइडिया है, ठीक है, और आपका जो प्रेसेस आर्टिकल, दोनों का आपका मेन आइडिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मानिए वो आर्टिकल किसी को दे दिया गया है, आपका प्रेसेस हेडिंग देने दिया, तो उसका जो आपका अगर उससे पूछा जाए कि ठीक है आपको पूरा आर्टिकल पढ़ के आपका मेन आइडिया क्या लगा, तो उसका जो मेन आइडिया होना चाहिए और आप जो प्रेसेस राइटिंग लिखे उसका मेन आइडिया, दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों का मेन आइडिया आपका अलग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वह क्या होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डज नॉट कंटेन डिटेल्स नॉट फाउंड इन ओरिजिनल, मतलब कोई भी ऐसा आपको कंटेन आपको पुट नहीं करना है जो आपके ओरिजिनल आर्टिकल में नहीं दिया गया, जो आपके ओरिजिनल पैसेज में नहीं दिया गया, उसको आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड नहीं करना। उसका देखिए मिक्स लॉजिकल सेंस, मतलब ऐसा करना है कि जो आपका लॉजिक है जो आपके ओरिजिनल आर्टिकल में दिए गए उसी को लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर फॉलो करना है, ऑर्डर फॉलो करना है कि मानिए इसे अगर जिस प्रकार से ऑथर स्टेप बाई स्टेप आ रहा है ना, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, उसी ऑर्डर में ये नहीं कि आप ये लास्ट से मतलब ऑथर स्टार्ट किए और आपके आगे प्रेसेस राइटिंग जब यानी लिखना स्टार्ट किए तो लास्ट से लिखना स्टार्ट करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपका यानी जो ऑथर का यानी ऑर्डर है उसी प्रकार से आपका क्या होना चाहिए, जो आपका फॉर्मेट होना चाहिए प्रेसेस राइटिंग का ऑर्डर का वही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम क्या देख लेंगे, ग्रामेटिकली ऑर्डर, कि ग्रामेटिकली क्या है, सही है कि नहीं, ठीक। तो ये आपका क्या है, क्वालिटी ऑफ गुड प्रेसेस। तो देखिए इतना सब होने के बाद हम लोग यही देखें कि प्रेसेस राइटिंग बेसिकली क्या होता है। प्रेसेस राइटिंग ये होता है, एक आपका आर्टिकल होता है, पैसेज होता है, उसको आपको क्या करना आता है, उसका 1/3 में आपको लिखना होता है, उसको मानिए जैसे कोई पीएचडी का यानी बंदा है, ठीक है, पीएचडी का कोई आदमी है, वो क्या किया कि आर्टिकल पब्लिश कर दिया, ठीक है, और उसमें बहुत हेवी वर्ड है, ठीक है, उसको क्या करना है कि नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आ रहा है,
मानिए आपको बोला गया कि ठीक है इसका ना प्रेसिस राइटिंग लिख के दीजिए कि दूसरा कोई जो भी बच्चा वगैरह है, मतलब यानी जूनियर बच्चे हैं 10th क्लास के 8th क्लास के, वो क्या करे आसानी से उन पढ़ पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो आपका आर्टिकल है उसको क्या करना है 1/3 में, मतलब उसका जो मेन आइडिया है उसको उठाना है और अपने लेमन लैंग्वेज मतलब एकदम आसान लैंग्वेज में कि आराम से जो भी मतलब छोटे क्लास के बच्चे हैं वो आराम से समझ पाए, उस हिसाब से आपको 1/3 में उसको लिख देना है, ठीक। दूसरा चीज़ गलती आपको क्या नहीं करना है, गलती ये नहीं करना है कि जो आपका मेन पॉइंट कुछ और है, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है और आप क्या करें अपने मन से कुछ और लिखे जा रहे हैं, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। जो वो उसका मेन आइडिया है वही आपका मेन आइडिया है। हाँ, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो भी आपका क्या होगा, आपका प्लेगरिज्म में आपका चला जाएगा और फिर वो आपका प्रेसिस राइटिंग के लिए वहाँ पे आपका नंबर कट किया जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका ग्रामेटिकली एरर देखना है, उसके बाद क्या देखना है कि ऑर्डर सही से क्या हो रहा है, मतलब फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं एक प्रेसिस राइटिंग का। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। आज हम लोग क्या करेंगे कि इसको लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट हम प्रेसिस राइटिंग का जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे स्कीमिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आइए इसको देखते हैं कि प्रेसिस राइटिंग में लिखा क्या। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए लिखा है ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स। मतलब क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पेड़ होता है वो छाया देता है किसके लिए, दूसरे के लिए, ठीक है। एंड व्हाइल दे देमसेल्फ स्टैंड इन द सन एंड इन्ड्योर द स्corching हीट। और वो खुद क्या होता है, जबकि वो खुद खड़ा होता है इसमें, खुद खड़ा होता है, खुद झुलसता रहता है, सहता रहता है, जो आपका गर्मी होता है जो सन के द्वारा मतलब सूरज के द्वारा उस पर पड़ता है उसको सहता रहता है, लेकिन दूसरे को क्या करता है, छाया देता है, ठीक है। दे प्रोड्यूस द फ्रूट विच अदर प्रॉफिट। तो आपका क्या करता है, फल जो होता है, जो फल मतलब प्रोड्यूस करता है, फल जो देता है वो भी क्या होता है, वो दूसरे के प्रॉफिट के लिए, दूसरे के लिए देता है, खुद के लिए नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज लाइक डैट ऑफ ट्रीज। मतलब जो अच्छे आदमी होते हैं उनका जो कैरेक्टर होता है, स्वभाव होता है, वो कैसे होता है, वो आपका क्या होता है, उसी ट्री के जैसे होता है जो दूसरे के लिए जीते हैं, खुद के लिए नहीं जीते हैं, ठीक है। जो खुद तो दुख सह लेते हैं लेकिन दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे को मतलब सुख में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका यहाँ पे मेन आइडिया देख सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या किया हुआ कि ट्री के बारे में बोला गया, फिर यहाँ पे क्या बोला गया, जो द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन लाइक डेट ऑफ ट्रीज। मतलब किस सब आपको बताने के बाद क्या बताया जा रहा है कि जैसे पेड़ जो होता है वो खुद आपका क्या होता है, खुद धूप में खड़ा रहता है, खुद झुलसता रहता है, लेकिन दूसरे को क्या करता है, छाया देता है। जैसे वो दूसरे के लिए क्या करता है, फल देता है, ठीक है। दूसरे को मतलब दूसरे को जितना हो सके उतना वो क्या करता है, प्रॉफिट करता है, ठीक है, प्रॉफिट देता है। उसी प्रकार जो कैरेक्टर होते हैं गुड मैन का, जो मतलब अच्छे आदमी होते हैं उनका भी क्या होता है, जो बिहेवियर होता है उसी प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से एक पेड़ का होता है कि हाँ वो खुद मतलब अपने दुख में रहेगा लेकिन दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को छाया देगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डिसेबल बॉडी इफ नो यूज इज मेड ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। मतलब दिया गया है, इसका अर्थ क्या हुआ है कि इस प्रिसिबल बॉडी बॉडी मतलब जो आज यहाँ तक कल आपका समाप्त हो ही जाना है, उसका क्या महत्व है अगर वो दूसरे के बेनिफिट के लिए, मतलब दूसरे के काम ना आ सके, दूसरे इंसान के काम ना आ सके, उसके ना आ सके, तो फिर ये आपका जो बॉडी है, जो आपका यानी ज़िंदगी है जो नश्वर है, उसका फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है सैंडलवुड द मोर इट इज रब्ड। मतलब जो सैंडलवुड होता है, सैंडलवुड क्या होता है, जो चंदन का लकड़ी होता है, उसको जितना घिसा जाता है, ठीक है, द मोर सेंट डज इट इल्ड, उतना ही वो क्या करता है, उतना ही वो सुगंधित करता है। मतलब जो चंदन का लकड़ी होता है उसको जितना घिसा जाता है उतना ही क्या होता है, सुगंधित करता है। उसके बाद लिखा गया कि शुगर कैन द मोर इट इज फील्ड एंड कट अप इनटू पीसेज। तो लिखा गया शुगर कैन को जितना क्या किया जाता है, फील्ड किया जाता है, फील्ड किया जाता है मतलब मोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, उसको कट किया जाता है इनटू पीसेज में, ठीक है। डज इट प्रोड्यूस, जितना उसको कट किया जाता है, उसको मोड़ा जाता है, ठीक है, उतना ही वो आपका क्या होता है, उतना ज़्यादा आपका जूस वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, द मैन
हु आर नोबल एट हार्ट, मतलब ऐसे इंसान जो दिल के अच्छे होते हैं, डू नॉट लूज दियर क्वालिटीज, वो आपका क्या करते हैं, जो उनकी क्वालिटी होते हैं, जो गुण होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको डू नॉट लूज मतलब उनको छोड़ते नहीं है, इवन लूजिंग देयर लाइफ्स, इवन लूजिंग देयर लाइफ्स मतलब वो अपने लाइफ भी उनका समाप्त हो जाए, मतलब उनकी ज़िंदगी समाप्त हो जाए, ठीक है, तब भी क्या करते हैं, उनकी जो क्वालिटी हैं दूसरे को मतलब सुख पहुंचाने वाले, दूसरे के बारे में सोचने वाले, दूसरे के प्रति काम करने वाले, उन क्वालिटी को क्या करते हैं, छोड़ते नहीं है, ठीक है। देखिए ये आपका एक पैसेज हो गया, ये पैसेज का। अब देखिए इसी का दूसरा पार्ट आपका दिया गया है यहाँ पे आपका, अच्छा हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हाट मैटर्स वेदर मैन प्रेज देम और नॉट, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है कि दूसरा व्यक्ति उनको क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, मतलब उनकी तारीफ करते हैं या नहीं करते हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता है। जो अच्छे होते हैं वो दूसरे के भले के बारे में ही हमेशा सोचते हैं, ठीक है, वो खुद के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक वेदर दे डाई एट दिस मोमेंट, और देखिए मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, इट मेक्स वेदर दे डाई एट दिस मोमेंट और वेदर लिव्स आर प्रोलॉन्ग, मतलब उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है कि वे क्या अभी मर जाए या वो बहुत उनका जीवन मतलब अभी मर जाए या बहुत लंबे तक लंबे समय तक जिए, मतलब दीर्घायु तक जिए, ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लाइफ जो है ना इट्स इज अनप्रॉफिटेबल टू ए मैन हु डज लिव फॉर अदर्स, मतलब ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जो दूसरे के लिए जीते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति लाइफ इट्स अनप्रॉफिटेबल टू ए मैन हु डज लिव फॉर अदर्स, तो ऐसे व्यक्ति जो दूसरे के लिए जीते हैं उनके लिए जो उनकी लाइफ होती है ना, ठीक है, आपका अनप्रॉफिटेबल होता है, मतलब खुद की ज़िंदगी का कोई माने नहीं रखता, किसी प्रकार का मतलब खुद की ज़िंदगी से कोई मोह नहीं रखता है, ठीक है। To live for the mere sake of living one's life is to live the life of a dog and crouch, मतलब ऐसे व्यक्ति जो खुद के लिए खुद की ज़िंदगी जीते हैं, उनकी लाइफ कैसे है, उनकी लाइफ है जिससे एक डॉग होता है ना, तो वो होता है ना, जैसे डॉग हो गया, क्राउ हो गया, उनकी लाइफ के जैसे हो गया, कि जैसे जंगली जानवर होता है ना उनकी लाइफ के जैसे होता है। तो एक हिंदी में कहा, जैसे लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि पेट तो अपना कुत्ता भी भर लेता है, ठीक है, अगर इंसान है तो दूसरे का क्या कीजिए, दूसरे को आप सहयोग कीजिए, दूसरे का पेट भरिए, दूसरे को खिलाइए, ठीक है, वही आपका यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद क्या लिखा है, दोज हु ले डाउन देयर लिव्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स, मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपने लाइफ क्या करते हैं, दूसरे के लिए जीते हैं, ठीक है, विल श्योरली डिविल फॉर एवरी, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, वे हमेशा एक आनंदमयी दुनिया में रहते हैं, उनका दुनिया ही अलग रहता है, वो हमेशा खुश रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए कि आपका पूरा यानी पैसेज का क्या है, पैसेज का मेन आइडिया क्या है, पैसेज में आपको बताया गया है कि जो एक अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो अच्छे व्यक्ति कैसे होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं जो एक ट्री के जैसे, ट्री क्या होता है, जो खुद सब दुख सह लेता है, खुद सहता है, लेकिन अब क्या करता है, दूसरे को छाया देता है, दूसरे को फल पहुँचाता है, ठीक है। तो सही व्यक्ति होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, भले वो मर ही जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी भी क्या करते हैं, कभी भी गलत रास्ते को चूज़ नहीं करते, वो हमेशा दूसरे के लिए सोचते हैं। जो अच्छे व्यक्ति हैं होते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। वैसे व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ अपने लिए जीते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे है? उनकी ज़िंदगी है जैसे एक कुत्ते और कौवे होते हैं ना, उनके जैसे होते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका पैसेज। अब आइए देखते हैं प्रेसियस एडिस का कैसे लिखें। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि ये टाइटल हम लिखेंगे प्रेसियस एडिस का। देखिए इसका टाइटल हम क्या लिखें, गुड मैन लिव फॉर अदर्स, मतलब जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो दूसरे के लिए जीते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द कैरेक्टर ऑफ अ गुड मैन इज लाइक डेट ऑफ ट्रीज, मतलब जो कैरेक्टर होते हैं गुड मैन के, मतलब अच्छे व्यक्ति के, उनके कैरेक्टर व्यवहार कैसे होते हैं, उनके व्यवहार होते हैं जैसे एक ट्री के होते हैं, जो इसका क्या होता है, जो सिर्फ दूसरे को देना चाहता है, किसी से कुछ लेना नहीं जानता है, ठीक है, दूसरे के लिए जीता है, ठीक है, उन्हीं के जैसे कैरेक्टर होते हैं, उन्हीं के जैसे स्वभाव होते हैं जो अच्छे व्यक्ति हैं। उसके बाद लिखा गया दे लिवर फॉर अदर्स एंड डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज, मतलब वो क्या करते हैं, दूसरे के लिए जीते हैं और वो अपने क्वालिटी जो उनका स्वभाव होता है, जो गुण होता है, उनको क्या करते हैं, वो छोड़ते नहीं, इवन इन लूजिंग देयर लाइफ्स, भले वो अपने लाइफ
को हार जाए, लाइफ को छोड़ दे, मतलब यानी उनका डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो उनका क्वालिटी है उनको क्या करते हैं, उनको वो छोड़ते नहीं है। तो क्या लिखा है, दे ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ, क्या करते हैं, जो रास्ता होता है वही चूज करते हैं। इट इज इमेटेरियल टू देम टू लिव फॉर वंस ऑन सिक इज टू लीड लाइफ ऑफ बिस्ट्स। मतलब ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो खुद के लिए ज़िंदगी जीते हैं, उनका ज़िंदगी कैसा है, जैसे जंगली जानवर होते हैं ना, उनके जैसे होता है, ठीक है, जो खुद के लिए ज़िंदगी जीते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, ओनली दोज हु ले डाउन देयर लिव्स फॉर अदर्स, यानी वो ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, दूसरे के लिए ज़िंदगी जीते हैं, विल लिव फॉर एवर इन ए वर्ल्ड ऑफ ब्लिस। वो क्या करते हैं, तो अलग ही दुनिया में अपने मस्त और मगन रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेसेस सेटिंग हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब थोड़ा थोड़ा आपका जो आपका पैसेज है वहाँ से भी आपका वर्ड को आपको लिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना ट्राई कीजिए कि आप अपने वर्ड में ले सकते हैं, लिख सकते हैं, लेमन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।